अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इस वाली वीडियो में हम ये बताएंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इससे ज़्यादा क्लियर होगा कि हम कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल को किस तरीके से फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताएं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है जब भी हमारे पास कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल गिवन होगा और हम इसे फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब भी कोई भी हमें टाइम डोमेन सिग्नल गिवन होगा हम उसे फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। और यहाँ इसका नीचे फॉर्मूला भी गिवन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। जब भी हमारे पास कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल गिवन होगा हम उसे किस तरीके से फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो हम कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल को हम फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है, टॉप पे मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, टॉप पे मैंने आपको ये बता दिया कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कन्वर्जन फार्मूला है कि हम कोई भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। ठीक है, इसके बाद जो ये गिवन है ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि टाइम डोमेन सिग्नल कौन सा गिवन है, यूनिट स्टेप सिग्नल। ऑल वी नो व्हाट इज़ यूनिट स्टेप सिग्नल, एनीवन नो यूनिट स्टेप सिग्नल? चलो मैं बता देती हूँ यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है। यूनिट स्टेप सिग्नल कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, ये 0 पॉइंट है हमारा। ओके, फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, ये पॉइंट हमारा 0 होता है। ठीक, जब भी यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, ये है यूनिट स्टेप सिग्नल। टाइम डोमेन सिग्नल कौन सा दिया हुआ है, यूनिट स्टेप सिग्नल दिया हुआ है। जब भी टाइम हमारा इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ठीक है, व्हेनेवर जब भी हमारी टाइम की लिमिट क्या होगी, लेस देन 0, टाइम की लिमिट क्या होगी, लेस देन 0, तो हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होगा, 0। जब भी टाइम की लिमिट ग्रेटर देन 0 हो जाएगी ना, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के। ठीक है, जब भी, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब भी हमारी टाइम की लिमिट लेस देन 0 होगी तो हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल 0 होगा। जब भी टाइम की लिमिट ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी तब हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक, चलो तो हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं कि हम टाइम डोमेन सिग्नल को किस तरीके से फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर टाइप किया हुआ है। अगेन वो सेम ही फॉर्मूला था जैसे ऊपर फॉर्मूला गिवन था। ठीक है, ये वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी है टाइप करके। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जो कि किसका है, कन्वर्जन ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल, मीन्स वी नीड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब हमें ये पता है जब मैंने आपको बता दिया कि यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, लेस देन टाइम की लिमिट लेस देन 0, तो तब यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, आपका 0 होता है। तो हमने अपनी लिमिट्स जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक थी, हमने क्या किया, -इन्फिनिटी से 0 तक ले गए, क्योंकि हमें पता है -इन्फिनिटी से 0 तक तो हमारा ये पूरा सिग्नल क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है,
और जब आपकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी तो ये हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, मतलब सिर्फ ये यूनिट स्टेप सिग्नल वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, ये वाली चीज़ को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें पता है जब भी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लिमिट होगी तो यूनिट स्टेप सिग्नल 0 होगा हमारा। ठीक है, और जब भी 0 से इन्फिनिटी होगी हमारी, 0 से इन्फिनिटी होगी तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, u ऑफ t इज़ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एंड द लिमिट इज़ ग्रेटर एंड इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में ये था कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हमारी लिमिट 0 थी, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा उस वक्त 0 होता है, इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैंने वही चीज़ जो अभी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कब से, ये वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी बता दी है। ठीक, अब इधर मैंने इसकी जगह ये चीज़ 0 प्लेस किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट स्टेप की जगह 1 प्लेस किया हुआ है, और बाकी जो एक्सपोनेंट माइनस एस टी जो है और डेरिवेटिव टी वो इस तरीके से एज इट इज़ जिस फॉर्मूला में लिखा हुआ था हमने वो एज इट इज़ ही लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने इंटीग्रेशन की। हम सब इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट भी रिपीट द सेम एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, हमने यही की, हमने एक्सपोनेंशियल जैसा था हमारे पास जो पावर गिवन थी हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल पावर। अब एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर क्या होगी, डिवाइड में करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या है, इंटीग्रेशन में ये करते हैं एज इट इज़ लिख देते हैं। फर्दर क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर का विच इज़ इक्वल्स टू माइनस एस टी, और ये डेरिवेटिव जो लिया जा रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टी लिया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमें पता है डेरिवेटिव जो है माइनस एस टी का वो क्या हो जाएगा, सिर्फ जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं टी का, सिर्फ डेरिवेटिव टी का लेते हैं तो 1 होता है, इसी तरीके से यहाँ भी डेरिवेटिव जो है 1 हो जाएगा और माइनस एस का एस ही लिख लेंगे। ठीक है, होप सो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये मैंने क्यों लिखा। ठीक है, फिर क्या किया हमने, ये जो लिखी है ना 0 और इन्फिनिटी, ये तो हमने इंटीग्रेशन के बाद जो लिमिट्स अप्लाई करनी होती है तो हम जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो फिर इसको इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, अब क्या करें, हमारी लिमिट क्या दी है, इन्फिनिटी, और ये जो 0 दिया हुआ है ना वो हमारी टाइम की लिमिट्स दी हुई हैं। ठीक है, इन्फिनिटी और 0 जो है वो टाइम की लिमिट्स दी हुई है, तो हमने टाइम की जगह पहले अपर लिमिट पुट की इन्फिनिटी, माइनस नेगेटिव पुट करते हैं। ठीक है, अपर हमने कॉमन क्या लिखा है, 1 अपॉन माइनस एस, हमने ये चीज़ कॉमन ले ली और लिमिट किस पे पुट की, जहाँ टी गिवन था, टी किस पे गिवन था, एक्सपोनेंट माइनस एस टी पे गिवन था। ठीक है, तो ये जो टी था मैंने उसके अपर लिमिट करते हैं पहले हम अप्लाई, फिर माइनस जो लोअर लिमिट होती है वो पर अप्लाई करते हैं। तो अपर इन्फिनिटी थी और लोअर क्या थी हमारे पास 0, और हमें सबको पता है, हम सबको ये चीज़ पता है कि एक्सपोनेंट माइनस एस की पावर, मतलब एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 होती है तो हमारी वो किसके इक्वल होती है, आपको पता है ना बेटा, वो 1 के इक्वल होती है। अब जो यहाँ मेन चीज़ है ना, हमने तो कहा कि एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 होती है, एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 होती है तो हमने कह दिया कि वो 1 के इक्वल है। ठीक है, मगर यहाँ मेन चीज़ ये है कि अगर एक्सपोनेंट की पावर माइनस एस, ठीक है, माइनस एस और इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तब हम इसको किसकी जगह पुट करेंगे, मतलब उस वक्त क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, इन्फिनिट आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये लिखा कि माइनस एस और इन्फिनिटी। अब क्या थी यहाँ पर मेन चीज़, हमने ये देखना है कि एक्सपोनेंट की 0
पावर होगी तो वो तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मगर एक्सपोनेंट की पावर जो लिखी हुई है इनफाइनाइट, इसके साथ अटैच जो है वो माइनस एस भी है। अब हमने कहा कि अगर इन्फिनिटी से कोई भी मल्टीप्लाई चीज़ होगी तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी। जो ये चीज़ लिखी हुई है, जो ये चीज़ लिखी हुई है वो हमने लिख दिया कि इन्फिनिटी के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, मगर यहाँ पर जो है वो माइनस एस भी अटैच है। इसका मतलब अगर एस हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर एस हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। और अगर एस हमारा नेगेटिव होगा तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दी, कि एस जो भी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, मतलब ज़ीरो से कोई भी बड़ी वैल्यू, ठीक है। ज़ीरो से बड़ी वैल्यू में क्या होता है, एस सारे पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, एस की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी। इसका मतलब वो ये बात कह रहे हैं, ये इस चीज़ का कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी एस पॉजिटिव होगा तो हमारे पास लिमिट में, मतलब एक्सपोनेंट की पावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हमें पता है नेगेटिव इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने यहाँ पर पुट कर दिया नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी जो है वो किसके इक्वल है, जी सही कहा, नेगेटिव इन्फिनिटी है विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड एक्सपोनेंट की पावर ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक। ये जो ऊपर शो दिख नहीं रहा है आपको, आई थिंक ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंट की ज़ीरो है पावर विच इज़ इक्वल्स टू 1, एंड एक्सपोनेंट माइनस इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू पीछे लिखा था ना ज़ीरो, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब क्या है, यहाँ मैंने पुट कर दी ज़ीरो और यहाँ पुट कर दी -1, ठीक है। अब -1 और यहाँ था ज़ीरो, तो यहाँ जो माइनस है, यहाँ जो माइनस है और यहाँ जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देख लें आप, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब माइनस इन्फिनिटी की जगह, मैं आपको यहीं लिख देती हूँ, जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और वो 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 1/s। मतलब हमने क्या कहा कि हमारा जब टाइम डोमेन सिग्नल यूनिट स्टेप होगा, ठीक है, तो हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1/s आएगा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ। थैंक यू।